नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत सारी खुशियां जो हैं वो बांट रहे होंगे। तो आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने उड़ान इनोवेटिव क्लासेस के अंदर। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस फॉर्म के बारे में जिसका हमें इतने टाइम से बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो फॉर्म्स हैं उसकी नोटिफिकेशंस जो है वो साइट पे आ चुकी है। और बहुत ही खुशी की खबर ये है कि ये फॉर्म बहुत जल्द जो है वो फिल किए जा सकेंगे। तो जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स इस फॉर्म की वेट में थे, जो इस फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की गुड न्यूज़ है कि ये फॉर्म इसी महीने ओपन होने वाला है। तो आज मैं आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फुल इन्फॉर्मेशन विद डेट विद एज कैटेगरी के साथ कि ये जो स्कूल है ये कब बना था, इसमें किस तरीके की पढ़ाई की जाती है, ये इतना स्पेशल क्यों है, लोग इतना ज़्यादा इस स्कूल को लेके इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं इस स्कूल के फॉर्म को भरने के लिए, इस पूरी वीडियो जो मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपके साथ एक से बढ़ के एक वीडियो शेयर करते रहें और हर एक छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाते रहें ताकि आप अपने बच्चों का और बच्चे अपना फ्यूचर बेस्ट बना पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS जो है वो इंडिया का सबसे बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में से एक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसे जो आपकी आर्म फोर्स है वही हैंडल करती है इसे। और इसके थ्रू बच्चे NDA क्वालिफाइड करने के लिए फ़ाइट करते हैं आफ्टर +2। देन यहाँ से अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हमारे इंडिया की सेवा के लिए, इंडिया के जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो आर्म फोर्स है, उनको दिया जाता है। यहाँ से जो भी बच्चे +2 करते हैं वो डायरेक्ट NDA के लिए अप्लाई करते हैं और NDA के थ्रू वो आपकी आर्मी में, आपकी नेवी में और एयर फोर्स के लिए अच्छे अच्छे ऑफिसर रैंक के लिए, अच्छे अच्छे पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाते हैं और हमारी इंडिया की सेवा कर पाते हैं। हमारी जो भारत भूमि है, जो हमारी देश है, उसकी सेवा में अपना पूरा योगदान दे पाते हैं। तो आज हम उसी स्कूल के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री जो स्कूल है वो इंडिया में 5 हैं। जी बिल्कुल। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्कूल जो है ये ओपन कब किया गया, फर्स्ट स्कूल जो है वो कब हुआ, कहाँ कहाँ पे ये स्कूल है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्कूल है वो अंग्रेज़ों ने ओपन किया था। जी बिल्कुल। आपको जान के हैरानी होगी, जिस स्कूल को हम अभी अपने इंडिया के नाम से जानते हैं, इस स्कूल को अंग्रेज़ों ने ओपन किया था। और जो पहला मिलिट्री स्कूल है वो आपके चहल में बनाया गया था। जी बिल्कुल। चहल में 1922 के अंदर पहला मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बनाया गया था। चहल जो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चहल में पहला मिलिट्री स्कूल बनाया 1922 के अंदर। और इस स्कूल का जो पहला नाम था वो अंग्रेज़ों ने किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल रखा था। जी, इस स्कूल का पुराना जो नाम था वो किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना गया, जिसे 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले तक ये स्कूल अंग्रेज़ों के दिए नाम के थ्रू जाना जाता था। उसके बाद आपका जो सेकंड मिलिट्री स्कूल है वो आपका ओपन हुआ अजमेर में 1930 के अंदर। ये जो स्कूल है वो अजमेर में ओपन हुआ। उसके बाद का थर्ड जो मिलिट्री स्कूल है 1945 के अंदर बेलगांव में ओपन हुआ, बेलगांव में। और जो आपका फोर्थ मिलिट्री स्कूल है जो वो आपका बेंगलोर में 1946 के अंदर ओपन हुआ। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो आपका फिफ्थ मिलिट्री स्कूल है वो आपका जो है वो धौलपुर में ओपन हुआ, कब? 1962 के अंदर। तो ये हैं आपके टोटल 5 मिलिट्री स्कूल। इंडिया में भी 5 मिलिट्री स्कूल में ही बच्चों का एडमिशन हो पाता है। तो अगर हम बात करें इसके एडमिशन प्रोसेस की, इसमें एडमिशन कौन कौन सी क्लास में होता है, किस एज कैटेगरी के अंदर होता है, तो इसमें एडमिशन जो होता है 6th, 9th एंड 11th क्लास में होता है। क्लास 6 के लिए अभी आने वाले लास्ट 2 ईयर्स से जो है गर्ल्स भी फाइट कर रही हैं
और क्लास 9th के लिए ओनली बॉयज़ का एडमिशन होता है एंड क्लास 11th के लिए भी। तो बात करते हैं कि इसमें जो सीट्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। क्लास 6 के लिए जो सीट होती हैं वो आपकी टोटल 90 सीट होती हैं एवरी स्कूल्स के अंदर एंड 20 सीट होती हैं 9th क्लास के लिए। जो 11th क्लास की सीट है वो उसमें एडमिशन और उसका जो सीट है वो 10th क्लास के रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 10th क्लास का जो मेरिट लिस्ट होगा, जो 10th क्लास का रिज़ल्ट होगा, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि आपका जो बच्चा है ये पेपर जो 11th क्लास में है वो एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो क्लास 6 के लिए जैसे मैंने बताया इसमें गर्ल्स का भी अब लास्ट 2 ईयर से जो है वो एडमिशन फॉर्म जो है फिल किया जाने लग गया है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो कितने सीट के लिए गर्ल्स फाइट करेंगी, तो उसमें 10% जो सीट होगी उसके लिए गर्ल्स फाइट करेंगी और 90% सीट के लिए बॉयज़ फाइट करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ओनली क्लास 6 में गर्ल्स जो है वो एग्ज़ाम दे सकती हैं। 9th के लिए अभी गर्ल्स के लिए जो सीट है ये ओपन नहीं हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक क्या था कि गर्ल्स को जो ये मिलिट्री स्कूल और RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए जो सीट है वो अवेलेबल नहीं थी। बट अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये जो सीट है वो ओपन कर दी गई है। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपका एडमिशन है वो क्लास 6 के लिए किस एज कैटेगरी के बच्चे दे सकते हैं, तो 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्लास 6 के लिए, और जो 13 से 15 साल के आपके बच्चे होंगे वो क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। तो 10 से 13 साल के बीच में आपके बच्चे जो भी इस सेशन के लिए यानी 2023 से लेके 24 सेशन के लिए जो बच्चे क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिख लीजिए। यानी ये एक एज कैटेगरी बनाई गई है जिसके मिड में अगर आपका बच्चा आता है तभी वो एग्ज़ाम को फिल कर पाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2000, यस प्लीज़ नोट डाउन, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में जो भी बच्चे आ रहे हैं, जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ आता है, जो बच्चे अपना बर्थडे मनाते हैं, जो बच्चे अपना केक कट करते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों का जो है ये फॉर्म फिल करवा सकती है फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9th के लिए जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं वो बच्चे कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 के बीच में आता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ 9th के लिए 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 के बीच में जिन भी बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ आती है वो बच्चे अपने क्लास 9th के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट का ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 11th के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टोटली डिपेंड करता है इसकी सीट, इसकी एज कैटेगरी जो डिपेंड करती है वो आपके 10th के मेरिट लिस्ट पे आपके रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि इसका ये जो एग्ज़ाम है वो लेता कौन है, तो CET जो ये आपका एग्ज़ाम है ये CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा लिया जाता है और इसके थ्रू बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसका ये जो एग्ज़ाम बेस्ड है वो ये 3 प्रोसेस पे बेस्ड है, यानी कि जब आप ये एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल जाती कि आपने टेस्ट दिया और आपको एंट्री मिल गई। इसके लिए आपको 3 टायर प्रोसेस का जो फॉलो करना पड़ता है। इसमें आपको जो पहला होता है उसमें आपका रिटन टेस्ट होता है। तो आप ये फॉर्म फिल करके इस फॉर्म के थ्रू अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं। फिर आपको इंटरव्यू के लिए लेटर कॉल आते हैं, मेल आते हैं, जिसके थ्रू आपको सेकेंड टायर में आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। फर्स्ट टायर में आप अपना रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं और सेकेंड टायर के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। अगर आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, अगर आपका फर्स्ट में यानी कि रिटन टेस्ट भी हो गया और देन आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो गया तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका मेडिकल क्लियर है, यानी ये तीनों टायर आपके क्लियर होने चाहिए, रिटन टेस्ट, आपका सेकेंड टायर हो गया आपका इंटरव्यू एंड थर्ड आपका मेडिकल, तो आपको स्कूल में एंट्री मिल जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू के बाद मेडिकल के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ये जो फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो नेक्स्ट जो हमारे इसमें टॉपिक रहने वाला वो है इसमें रिजर्वेशन। जैसे आपको पता ही है हर जो भी हम कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं कोई, तो उसके अंदर रिजर्वेशन तो कोटा होते ही हैं। तो अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन के लिए, तो इसमें रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके की है। इसमें जो 70% जो सीट होती है वो डिफेंस पर्सन है। डिफेंस पर्सन बेशक वो आर्मी का हो, नेवी का हो या आपके एयरफोर्स का हो, किसी भी फोर्स के अंदर का पर्सन है, वो उसमें JCO रैंक पे है या OR रैंक पे है या एक्स आर्मी पर्सन है, एक्स सर्विस पर्सन है, एक्स सर्विस मैन है, वो उनके बच्चे 70% सीट के लिए फ़ाइट करते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद इसमें जो सेकंड इसमें 3 तरीके का जो आपका रिजर्वेशन बनाया गया है, इसमें दूसरी जो कैटेगरी है वो ये बनाई गई है कि जिन भी बच्चों के फादर डिफेंस पर्सन जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, कब, किसी वॉर के अंदर, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे 50 सीट फिक्स है। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के फादर जो है वो हमारी देश की सेवा करते हुए युद्ध के दौरान जिन भी बच्चों के फादर की डेथ हुई है, यानी कि मान लीजिए कोई लड़ाई हो रही है किसी अदर कंट्री के साथ, किसी और वॉर के अंदर, किसी भी तरीके की वॉर में पर डिफेंस पर्सन की अगर डेथ हुई है, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे 50 सीट, 50% नहीं 50 सीट जो है वो फिक्स है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कि बाकी की 30% सीट पे जो है वो कौन फाइट करेगा, तो जी बिल्कुल उस पर सिविलियंस यानी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स का डिफेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई भी उससे कोई भी नाता नहीं है, तो उन बच्चों के लिए 30% के ऊपर आप बच्चे फाइट करेंगे। और प्लस इसी कैटेगरी में आपके जो हैं वो आते हैं किनके, डिफेंस ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स डिफेंस में ऑफिसर रैंक पे, ऑफिसर पोस्ट पे हैं, उन बच्चों के लिए भी 30% सीट के अंदर ही फाइट करना है। तो सिविलियंस के लिए बहुत तगड़ी फाइट होती है सिविलियन बच्चों के लिए। अगर मैं बात करूं तो इस 30% सीट को भी 3 कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया गया है। जी बिल्कुल, इसमें आपको 27% जो सीट होती है उसके ऊपर जनरल यानी जनरल कैटेगरी के बच्चे, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे एंड देन ऑफिसर रेंज के जो बच्चे होंगे वो 27%, यानी 30% का जो 27% निकलेगा उसके ऊपर ये बच्चे फाइट करेंगे। कौन कौन, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड देन तीसरी जो आपकी कैटेगरी होगी वो है आपकी डिफेंस के अंदर जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद बाकी के 15% जो सीट है उस पे एससी और 7.5% सीट के ऊपर आपकी एसटी फाइट करती है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिएगा। मैं 100% नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो कैटेगरी वाइज के बाद नेक्स्ट मेन जो हमारा इशू आता है वो ये आता है कि इस फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली है, या इस फॉर्म को हम कैसे फिल कर सकते हैं, ये फॉर्म निकलता कैसे है, किस टाइम पे निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 1-2 साल पहले तक इस फॉर्म की जो डेट और टाइम पीरियड था वो अलग था। अब इस फॉर्म की जो डेट और टाइम पीरियड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये फॉर्म जो है वो अगस्त-सितंबर यानी अगस्त के लास्ट या सितंबर के स्टार्टिंग में, जैसा कि अभी निकल ही गया है, फॉर्म निकल जाता है। देन इसका जो एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर के में आपके 15 दिसंबर के बाद मैक्सिमम जो भी संडे वगैरह आता है उस टाइम पे हो जाता है। अभी नोटिफिकेशन के अंदर ओनली डेट बताई गई है। अभी नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी ये क्लियर नोटिफिकेशन नहीं डला है कि इसमें एज कैटेगरी क्या होने वाली है, बट फिर भी मैंने आपको एज कैटेगरी बताई दी है। और इसमें अभी ये भी नहीं डला है कि एग्ज़ाम किस डेट को है। तो ये इसका जो खुलासा होने वाला है वो होगा जिस दिन ये फॉर्म निकल रहा है, और उस फॉर्म के निकलने की डेट है 10 सितंबर 2022 को ये फॉर्म ओपन होने वाला है। और इस फॉर्म को भरने के लिए 10 सितंबर 2022 को 10 बजे यानी सुबह 10 बजे के बाद ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। और ये इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022, यानी कि आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम है। इसमें 1 महीने के ड्यूरेशन पीरियड में आपको ये फॉर्म फिल करना है। और ये जो फॉर्म है वो आपका फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी कि www.rashtriyamilitarySchool.com.edu.in पे आप भर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, www.rashtriyamilitarySchool.edu.in। इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके ये जो फॉर्म है वो पूरा ऑनलाइन रहने वाला है। आप अपने डिटेल्स को वहाँ पे फिल करके और अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं आपके साथ इसके फिल करने की प्रोसेस को भी 100% शेयर करूँगी। आप लोगों को पूरी गाइडेंस दूंगी, इसके लिए पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, नीचे आपको
आपको बार के अंदर हमारा हेल्पलाइन नंबर भी नज़र आ रहा होगा। आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं। हम पूरी हेल्प करने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं फिल कर पा रहे तो मेरी टीम जो है आपको ये फॉर्म फिल करने में, या आप हमारे थ्रू भी डायरेक्ट ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि इस फॉर्म को जो है वो भरने के लिए आपकी वेबसाइट ये रहने वाली है, और इस फॉर्म को भरने की जो फीस रहने वाली है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ एंड एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ओनली 300 रुपीज़ रहने वाली है। इसके अलावा कुछ चार्जेस आपके बैंक चार्ज के थ्रू कटेंगे, वो हर बैंक का अलग अलग होता है, कहीं पे 10 रुपये, कहीं पे 12 रुपये हैं, तो ये आपके एक्सटर्नल होंगे। बट जो गवर्नमेंट को जो फीस जाएगी वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ओनली 600 और एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 300 के अकॉर्डिंग ये आपकी जो फीस जाने वाली है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैक्सिमम पेरेंट्स का रहता है कि अगर ये बच्चे इस स्कूल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बनेंगे। अगर ये बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो हमें वहाँ पे क्या फ़ीस पे करना पड़ेगा, क्या है जवाहर नवोदय की तरह ये स्कूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद आपके बच्चों को बहुत ज़बरदस्त लेवल का इन्वायरमेंट मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त लेवल की पढ़ाई होने वाली है। और ये जो स्कूल है वो फुली सीबीएसई स्कूल है। पाँचों के पाँचों जो ये स्कूल हैं ये सीबीएसई स्कूल्स हैं, और इसको जो पूरी कमांड करती है वो आम की जो मेन सेंट्रल बोर्ड है वो खुद कमांड करती है। देन इस स्कूल के जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट है। हर तरीके का यहाँ पे गेम अवेलेबल है, हर तरीके के आपके बच्चों को जो है नॉलेज है, वो चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो या जनरल लाइफ से रिलेटेड हो, डिफेंस लाइफ से रिलेटेड हो, हर तरीके की इंफॉर्मेशन, हर तरीके की नॉलेज, हर तरीके का ज्ञान आपके बच्चों को दिया जाएगा। एजुकेशन के साथ साथ आपके बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ होगी। जैसे मैं बात करती हूँ ना कि हमारे स्कूल के अंदर, हमारी एकेडमी के अंदर हम बच्चों को ओवरऑल ग्रोथ करते हैं। हमारे एकेडमी यानी कि हमारी उड़ान इनोवेटिव क्लासेस में जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको हम इस तरीके का बनाते हैं कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उनको ऐसा नहीं लगे कि मैं यहाँ पे रह नहीं पाऊँगा। जो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ से भागना चाहते हैं। कई हॉस्टल्स में जाने के बाद बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, बिकॉज इन्वायरमेंट आप खुद बना पाते हैं, वहाँ के जो पर्सन है खुद बनाते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको टाइम टू टाइम क्या होते हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आपको उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ता है क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होके आपके पास आ रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट नाइट में सोचोगे कि बिल्कुल एक क्विक चेंज होके और हॉस्टल के अकॉर्डिंग ढल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम इस पेरेंट्स की, बच्चों की इस दुविधा को समझते हैं, इसीलिए मैंने अपना जो ये स्कूल है, अपना जो ये एकेडमी है, वो इस तरीके का बनाया है जहाँ पे बच्चों को एक फैमिलियर, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, जहाँ पे बच्चों के खाने पीने का, बच्चों के रहने का, बच्चों के हाइजीन का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के कल्चर का। मैं खुद ही इसको बहुत ग्राउंड लेवल से देख के आई हूँ कि बच्चों का क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे कल्चर, जो हमारे इंडियन कल्चर है, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट, इससे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो हम अपने स्कूल के अंदर बच्चों को डिफेंस के लिए तैयार तो कर रहे हैं, बच्चों को पूरा जोश के साथ पूरा रेडी तो कर रहे हैं, बट मैं उनको इंडियन कल्चर से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहती। मैं अपने बच्चों को प्रॉपर इंडियन कल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, इंडियन कल्चर के बारे में भी इन्फॉर्म करते रहते हैं। टाइम टू टाइम उनको बताते रहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, आपको इस तरीके का अपना बिहेवियर रखना चाहिए, आपको कैसे पेरेंट्स के साथ टैकल करना है, कैसे आपको अपने कुलीग्स के साथ टैकल करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक एज कैटेगरी पे ही डिपेंड करती है। तो एक ये हेल्दी इन्वायरमेंट मैं अपने स्कूल में देने की कोशिश करती हूँ। चलिए आइए आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो सेकंड मेन पॉइंट जो पेरेंट्स के माइंड में आता है कि यहाँ पे एडमिशन करवाते वक्त बच्चों को, पेरेंट्स को फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी, क्या ये बिल्कुल फ्री है? तो जी ये बिल्कुल फ्री नहीं है। कुछ कैटेगरीज वाइज जो है यहाँ पे फीसिस का एनुअल चार्जेस बनाए गए हैं। जैसे जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चों के फादर जो हैं या बच्चों के पेरेंट्स जो है वो आर्मी के अंदर सोल्जर हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे जो फ़ीस रहने वाली है वो ओनली 12,000 रुपये रहने वाली है। पूरे साल की फ़ीस जो है ओनली 12,000 रुपीज़ रहने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट जो ऑफिशियल साइड पे है वो 12,000 रुपये रहने वाली है। और जिन बच्चों के फादर जो JCO पोस्ट पर हैं
उन बच्चों के लिए जो फीस रहने वाली है वो 18,000 रुपये रहने वाली है जी। जैसे मैंने बताया ना, जिन बच्चों के सोल्जर की पोस्ट पे हैं उनकी 12,000, और जो JCO की पोस्ट पे हैं उन बच्चों की जो फीस है वो आपकी 18,000 रहने वाली है। और जिन बच्चों के फादर डिफेंस में किसी भी डिफेंस कैटेगरी में, चाहे वो आपका आर्म है, चाहे आपका एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, उसमें ऑफिसर रैंक पे हैं, तो उनकी फीस 32,000 यानी 32,000 रुपये रहने वाली है। अगर मैं सिविलियन कैटेगरी की बात करूं तो सिविलियन यानी जिनका दूर दूर से डिफेंस से कोई नाता नहीं है, तो उनकी जो फीस है वो 51,000 रुपीज़ एनुअल, यानी पूरे साल की, पूरे 365 दिन की जो आपकी फीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, 51,000 रुपीज़। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो इनकी फीसेस दी गई है, मैं उन फीसेस की बात कर रही हूँ। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप ये मत कहिएगा कि मैम ने बोला था बिल्कुल यही है तो एक्यूरेट 1 रुपये भी ज़्यादा कैसे लिया जा रहा है। तो ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमें मिली है, जो उनके थ्रू हमें प्रोवाइड की गई है, मैं उसके बिहाफ पे आपसे बात कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आपका ये है कि बच्चे को कुछ बनाना है तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एज को अपने हाथ से निकलने मत दीजिए, इसे पकड़िए, जकड़िए और अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए यूज़ कीजिए। क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी बच्चा हमारा 4th में ही तो है, अभी 5th में तो है, अभी चलिए 8th तक आने दीजिए, अभी बच्चा बहुत छोटा है। देखिए, जो आपका बच्चा है ना, उसको आप जितनी कम एज में मोल्ड कर पाओगे, वो ज़्यादा एज के बाद मोल्ड करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, जैसे जो हमारी जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, आप खुद देखिए, अगर आपके 2 बेटे हैं, एक बच्चा आपका 9th में, एक 6th में ना, तो 9th वाले को डांटना या उसे किसी काम के लिए रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, 6th वाले के लिए ईजी हो जाता है। तो और इसी तरीके से आप कुछ भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब कोई चीज़ कच्ची होती है तो हम उसको ईजिली कहीं भी मोड़ सकते हैं, बट वो चीज़ अगर पक जाती है, अकड़ जाती है, तो उसको मोड़ना तोड़ना बहुत मुश्किल है ना। तो जो आप कम एज के अंदर अगर अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। ऐसा कि वो एक दूसरे ट्रैक पे निकल गया, उसको फिर वहाँ से वापस लाना उतना ही मुश्किल है। और इस काम के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको किसी भी तरीके की अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आपको अपने बच्चे की काउंसलिंग करवानी हो, आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत, आपको कोई फॉर्म की फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, आप फॉर्म नहीं भर पा रहे, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कीजिए, आप डायरेक्ट मुझसे मीटिंग कीजिए। किसी भी तरीके से आपको फेस टू फेस मीटिंग करनी है तो हम मुझसे जूम मीटिंग के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। मैं 100% पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगी, मेरी टीम आपकी पूरी कोशिश करेगी। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ अलग बहुत बड़ा चेंज एक दिन में ला दूंगी, बट मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे, अगर आप लोग हमें इसी तरीके से प्यार देते रहे, अपना सहयोग देते रहे, अपना ट्रस्ट हम पे बना के रखेंगे, तो आने वाले टाइम में मैं 100% इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त चेंज लाना चाहूँगी। मेरे जो कुछ बच्चों को लेके जो एक आप कह लीजिए ख्वाब है, जो मेरा सपना है, वो अलग तरीके का है, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प से पूरा करना चाहती हूँ। तो आशा है कि जो आज मैंने आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको उसके बारे में चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन में आपको बीच में गलत लग रहा है, या फिर गलत इन द सेंस कि अगर आपको कहीं लग रहा है कमी रह गई है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। मैं 100% आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरी उसके बारे में और क्लियर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।